सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 10 पेज पर प्रथम पंक्ति 8 नंबर का मुद्दा है। तो देखिए, उपसर्जनस्य अपि बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य तदा परामर्शः। मिल गई पंक्ति? देखिए भाई, तो बात यह चल रही है कि शास्त्र के द्वारा प्रतीत बताए हुए जो तत्व है उन तत्वों को जानना ही चाहिए, इसलिए कि सभी जीवों के साथ 3 प्रकार के दुखों का संबंध है और वह संबंध भी प्रतिकूल वेदनीय संबंध है, न कि अनुकूल वेदनीय। अर्थात दुख को सब लोग छोड़ना चाहते हैं। अतः दुख का जो अपघातक नाशक हेतु है, कारण है, उसके बारे में जिज्ञासा होनी ही चाहिए। इस बात का विचार हो रहा था। तो कारिका में जो पद आया है तो क्या दुख त्रयाभिघातात्, यहां तक ठीक है। फिर आगे पद आता है तद अपघात के हेतु जिज्ञासा भवति इत्यर्थः। तो दुख त्रयाभिघातात् इसका व्याख्यान होने के बाद तद अपघात के हेतु इसका विचार करना है। तो अभी जो पंक्ति पढ़ी उसके पूर्व में पीछे के पेज पर अंतिम पंक्ति 7 नंबर में दिया है कि तस्मात् उपपन्नम तद अपघात के हेतु इति। मिल गया? तो तस्मात् उपपन्नम तद अपघात के हेतु इति ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति के आधार पर शुरू में जो तस्मात् आदि पद आया है उसका थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं यतः दुःखाभिभवः कर्तुं शक्यः अतः उद्धरण चिन्ह में तदपघात के हेतु, उद्धरण चिन्ह बंद, बराबर दुखापघात के हेतु, दुखापघात के हेतु जिज्ञासा जायते, जिज्ञासा जायते इति उपपन्नम, इति उपपन्नम बराबर युक्तम इति भावः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो तस्मात् उपपन्नम क्या तदपघातक हेतु मूल में आया। तस्मात् मतलब क्यों, तो बता दिया यतः, जिस कारण से कि दुखाभिभव कर्तुम शक्य, दुखों का अभिभव, अनाविर्भाव, तिरोभाव करना शक्य है। अतः तस्मात् इसलिए क्या जी, तदपघात के हेतु, क्या तदपघात के हेतु मतलब दुख अपघात के हेतु, दुखों का नाशक जो है, दुखों के नाश का जो कारण है उसके बारे में जिज्ञासा, जानने की इच्छा जायते उत्पन्न होती है। इसलिए ये सब उपपन्न हो गया, युक्ति युक्त हो गया। क्या दुख त्रयाभिघातात्, 3 प्रकार के दुखों का संबंध जीवों के साथ है, इस और वो अनिष्ट संबंध है, दुखों का नाश करना सब चाहते हैं। इसलिए तद अपघात के, तद दुख, दुखों का अपघात करने में, नाश करने में जो कारण है उसको जानने की क्या जिज्ञासा जायते उत्पन्न होती है, भवती। लगा इतना?
आगे चलिए, तो जो आया है उसके आगे पद मूल में तस्य दुःखत्रयस्य अपघातकः, तदपघातक पद आया ना, तो क्या बात बताई जा रही इसमें? तो तस्य के पूर्व में एक छोटा शब्द उद्धरण चिन्ह में तदपघातक, तदपघातक शब्दार्थम आह, तदपघातक शब्दार्थम आह, तस्य इति। ठीक है, मतलब क्या हुआ? तद अपघातकी, तो तद अपघातक ये शब्द है कि नहीं, उसका क्या अर्थ है, क्या विग्रह है, वो स्वयं बता रहे ग्रंथकार तस्य इत्यादि पंक्ति से। तो दिया है आगे, तो मुख्य विग्रह क्या होगा? तस्य अपघातकः तदपघातकः, क्या? तस्य अपघातकः तदपघातकः, तस्य, तस्य कस्य? दुःखस्य। तद शब्द से क्या लिया जाएगा? दुःख। सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है, पीछे क्या हुआ उसका परामर्शक होता है, कौन? सर्वनाम। तो तद ये सर्वनाम है, तो तस्य तदपघातक, इसमें तत् पद आया, विग्रह कर दिया, तस्य अपघातक तदपघातक, तस्य दुःखस्य, पीछे दुःख मत बताया ना, दुःखत्रयाभिघाता, तो वही विग्रह दिया है मूल में, तस्य इसका अर्थ कर दिया दुःखत्रयस्य, अपघातकः तो शब्द बन गया तदपघातकः, है कि नहीं? अर्थात कुल मिलाकर दुखों के अत्यंत निवृत्ति का जनक कौन है, उसको जानने के लिए होती है क्या? जिज्ञासा। लगा? अब थोड़ा सा यहां पर शास्त्रार्थ बता रहे ग्रंथकार कि शब्द है कारिका में तदपघातके हेतु, मिला कहाँ है? दूसरे पाद में, कारिका नंबर 1 पाद नंबर 2, दुःखत्रयाभिघातात पहला पाद हुआ, तद अपघातकी हेतु दूसरा पाद हुआ, तद अपघातक की शब्द का विचार चल रहा है, उसमें सर्वनाम शब्द है तद, विग्रह कर दिया तस्य अपघातकः तदपघातकः, तस्मिन् तदपघातकी, इतना लगा। तो तद शब्द से कौन लिया? दुःख, क्योंकि सर्वनाम शब्द पूर्व का परामर्शक है, लेकिन पूर्व में कौन है? दुःखत्रयाभिघातात, ये पूर्व में है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या पूर्व में क्या है? दुःखत्रयाभिघातात, दुःखत्रयाभिघातात एक पद है, सामासिक, समास से युक्त पद है कि नहीं? समास में एक अंश, कोई भी एक अंश गौण रहता है, पूरा सामासिक पद ये मुख्य है। तो दुःखत्रयाभिघातात, इसमें आपने आगे जो पद आया तदपघातक है, तो उसमें से तद शब्द से दुःखत्रयाभिघातात पूरा नहीं लिया, उस दुःखत्रयाभिघातात सामासिक पद में से एक अंश लिया, कौन सा? दुःखत्रय, दुःख लिया, केवल दुःखत्रय लीजिए चाहे तो उतना ही लिया, अपघात ये उसका अर्थ वो नहीं लिया, है कि नहीं? अर्थात जो गौण अंश है, एक अंश गौण है, उसको आपने लिया। और नियम तो ये होता है कि सर्वनाम शब्द प्रधान का परामर्शक होता है, प्रधान मुख्य, जो चीज मुख्य है उसको ग्रहण किया जाता है, किससे? सर्वनाम शब्द से। तो तत् शब्द से आपने दुःखत्रयाभिघातात पूरा लेना चाहिए था, वो लिया नहीं, केवल एक अंश लिया, कौन सा? दुःखत्रय। ऐसा क्यों? प्रश्न उठता है कि नहीं? वही बात उठाई जा रही है, आज जो पंक्ति पढ़ी ना 8 नंबर में, 10 नंबर पेज पर, वो देखिए, उपसर्जनस्य अपि बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य तदा परामर्शः। मिल गई पंक्ति? उपसर्जनस्य अपि, उपसर्जन शब्द का अर्थ होता है गौण, उपसर्जन का मतलब होता है गौण। तो ग्रंथकार कह रहे हैं दुःखत्रयाभिघातात, इसमें दुःखत्रय इतना भाग, एक अंश गौण होने पर भी उसको ही लेंगे तत्शब्द से। कारण क्या? तो हेतु दिया बुद्ध्या सन्निकृष्ट से, बुद्धि में वो सन्निकृष्ट है, बुद्धि में वो बैठा है,
अतः गौण होने पर भी दुख को कही लेंगे, न कि दुख त्रयाभिघातति पूरे को। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब जो पूर्व पक्षी बोला था कि सर्वनाम शब्द प्रधान का मुख्य का परामर्शक होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये पूर्व पक्षी ने बताया। नियम तो वो होता है कि जो बुद्धि में आरूढ़ है, बुद्धि में स्थित है, उसको लिया जाता है तत्शब्द से। जैसे उदाहरण, राम ग्रामम गच्छति, किंवा सरल, राम गांव को जा रहा है, बराबर, वह कल आएगा, उसको मैंने कहा था मत जाओ। अभी 3 वाक्य। पहला वाक्य क्या? राम गांव को जा रहा या गया, जो भी हो, राम गया। दूसरा वाक्य है वह कल आएगा, वह सर्वनाम है, सह तो वह है कि नहीं? तो वह शब्द से कौन लिया जाएगा? राम, क्योंकि बुद्धि में बैठा हुआ है कौन? राम, तो वह शब्द लिया जाएगा। उसको कहा था मैंने मत जाओ, उसको राम को, तो बुद्धि में जो बैठा है उसको लिया जाता है, किससे? सर्वनाम शब्द से। उस प्रकार यहां पर भी तदपघात के हेतु तो इसमें आया हुआ तत्पद जो कि सर्वनाम है, उससे वो चीज लिया जाएगी, चाहे वो प्रधान हो चाहे गौण हो। कौन? की जो बुद्धि में आरूढ़ है। तो कौन बुद्धि में आरूढ़ है? दुख। अतः तत्शब्द से लिया क्या? वही करे उपसर्जनस्यापि, उपसर्जन होने पर भी, गौण होने पर भी, बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य, बुद्धि में जो सन्निकृष्ट है, बुद्धि में जो आरूढ़ है, उसको ही लेते हैं तदा परामर्श। तदा परामर्श, तदा मतलब तत्शब्देन, सब लिखाएंगे। तदा का अर्थ क्या? तत्शब्देन, तत् की तृतीया तदा है कि नहीं? स तो ऐसा नहीं लेना, मूल लेना, तदा तत्शब्देन इत्यर्थ। परामर्श ग्रहण किया गया है, उपसर्जन होने पर भी दुखों का ग्रहण किया है। बात लगी? तो ये जो पंक्ति, इसके आधार पर थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं। ननो तत्शब्देन पूर्वस्थ प्रधान परामर्श, पूर्वस्थ प्रधान पदार्थ, पूर्वस्थ प्रधान पदार्थ परामर्शित्वात्, प्रधान पदार्थ परामर्शित्वात् नियमात्, कथम अत्र, कथम अत्र तदा बराबर तत्शब्देन, तत्शब्देन दुःखत्रयं गृह्यते, दुःखत्रयं गृह्यते इति चेत्, इति चेत् न, आगे अर्धविराम, आगे तत्शब्दस्य, तत्शब्दस्य प्रधान पदार्थ परामर्शित्वम्, प्रधान पदार्थ परामर्शित्वम् इति न नियमः, इति न नियमः, अर्धविराम, किंतु, किंतु बुद्धिस्त प्रकारावच्छिन्न पदार्थे, बुद्धिस्थ प्रकारावच्छिन्न, अवच्छिन्न पदार्थे तत्पदस्य
शक्तत्वात्, तत्पदस्य शक्तत्वात् अर्धविराम गौणम प्रधानम वा, गौणम प्रधानम वा यत्किमपि बुद्धौ आरोहति, बुद्धौ आरोहति तदेव तत्परामर्शी भवति, तत्परामर्शी भवति। पूर्ण विराम। अत्र समासे विशेषणीय भूतत्वेन विशेषणीभूतत्वेन उपसर्जनस्य बराबर गौणस्य अपि बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य बराबर बुद्धौ आरूढ़स्य दुःखत्रयस्य तदा बराबर तत्पदेन परामर्श बराबर अध्याहार भवति इति बोध्यम, भवति इति बोध्यम। ठीक है, हो गया। अर्थ देखिए भाई, पूर्व पक्षी ननु से लेकर इति चेत तक पूर्व पक्ष का वाक्य है, न यहां से लेकर उत्तर वाक्य है। क्या लिख के दिया उसका अर्थ देखिए। ननु तत्शब्दे न, पूर्व पक्ष बोल रहा है कि तत्शब्द से कौन लिया जाता है, लेने का नियम है, वो पूर्व पक्ष अपने मन से बता रहा है। क्या कि तत्शब्दे न पूर्वस्त, पूर्व में विद्यमान प्रधान पदार्थ, मुख्य पदार्थ, परामर्शित्व नियमात पूर्व में स्थित प्रधान मुख्य पदार्थ का ग्रहण करना, ये नियम है। ऐसा नियम होने से हे सिद्धांती कथम अत्र तदा तत्शब्देन दुःखत्रयम् रूयते। पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती तुमने तदपघात के हेतु, तदपघात तत्शब्द से, कौन से तत्शब्द से, तदपघातक, इसमें जो तत्शब्द है उस तत्शब्द से पीछे का ग्रहण करना है कि नहीं, तो पीछे क्या है, दुःखत्रयाभिघातात् इतना है। उतने में से केवल आपने तत्शब्द से केवल दुःखत्रय इतना ही क्यों लिया, जबकि वो गौण है और लेना पड़ता है तत्शब्द से पीछे से किसका ग्रहण, पूर्ण प्रधान का, मुख्य का ग्रहण किया जाता है। तत्शब्द से, तत्सर्वनाम से जो ग्रहण किया जाता है, परामर्श लिया जाता है, वो किसका, पूर्व में हो, प्रधान हो। प्रधान तो दुःखत्रयाभिघाता ये पूरा है, या अभिघात यह है, आपने वो लिया नहीं, गौण भूत, विशेषणीभूत, गौण भूत जो दुःखत्रय उतने को ही लिया। ऐसा क्यों किया, कैसा किया, बात समझ में आई? वही पूछ रहा है पूर्व पक्षी। परामर्शित्वात् नियमात् कथम अत्र तदा नाम तत्शब्देन दुःखत्रयम् रूयते इति चेत, ऐसा जब पूर्व पक्षी बोलता है तो उत्तर दे रहे सिद्धांती इति चेत ना, ये तुम्हारी कहना ठीक नहीं है। तुमने जो नियम बताया, ये पूर्व पक्षी तुमने जो नियम बताया, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या कि पूर्व में विद्यमान जो मुख्य उसको ही लेना, ऐसा नियम नहीं है। फिर नियम कैसा है सिद्धांती बता रहे, इति चेत न
तत्शब्दस्य प्रधान परामर्शित्वम इति न नियमः। तत्शब्द से प्रधान जो मुख्य है उसका ही ग्रहण करे वो तत्शब्द, उसका ही परामर्शक होवे, ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर तत्शब्द से कौन ग्रहण किया जाता है, किसका परामर्शक होता है तत्शब्द, तब सिद्धांती बता रहे हैं तत्शब्दस्य प्रधान पदार्थ परामर्शित्वम इति न नियमः, किंतु फिर कौन, बुद्धिस्त प्रकारावच्छिन्न पदार्थे तत्शब्दस्य शक्तत्वात्। तत्शब्द की शक्ति किसमें है, बुद्धिस्त प्रकारावच्छिन्न पदार्थ में। क्या क्या, बुद्धिस्त प्रकारावच्छिन्न पदार्थ में, बोलिए, बुद्धिस्त प्रकारावच्छिन्न पदार्थ में शक्ति है किसकी, तत्पद की, तत्शब्द की। अतः तत्शब्द से वही लिया जाएगा जिसमें शक्ति है। किसमें शक्ति है, बुद्धिस्त प्रकारावच्छिन्न पदार्थ में। बात लगी, ये क्या चीज है, अब थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया था अभी अभी, राम गांव को गया, वह कल आएगा, वह मतलब तद संस्कृत में। अब तत्शब्द की शक्ति किसमें है, तो बताया बुद्धिस्त प्रकारावच्छिन्न पदार्थ में। अब बुद्धि में कौन बैठा है, पहला वाक्य सुनने के बाद, राम गांव को गया, तो कौन बुद्धि में बैठा है, राम, है कि नहीं। तो बुद्धिस्त पदार्थ हुआ राम, बराबर। उसमें प्रकार विशेषण रामत्व, क्या, बुद्धिस्त जो पदार्थ है उसमें प्रकार, प्रकार का अर्थ होता है विशेषण, तो वो कौन है, रामत्व, है कि नहीं। और उस रामत्व बुद्धिस्त प्रकार, उस प्रकार से अवच्छिन्न पदार्थ, रामत्व से अवच्छिन्न पदार्थ कौन, राम। रामत्व से युक्त कौन है, राम। तो उसमें शक्ति है किसकी, तत्पद की, है कि नहीं। तो तत्पद की जिसमें शक्ति है वही अर्थ लिया जाएगा, किससे, तत्शब्द से। और तत्शब्द की शक्ति क्या होती है, बुद्धिस्त प्रकारावच्छिन्न पदार्थ में, है कि नहीं। यहां बुद्धिस्त प्रकारावच्छिन्न पदार्थ कौन है, राम। अतः राम को ही लिया जाएगा, किससे, वह शब्द से, तत्शब्द से। उदाहरण में उस प्रकार दुःखत्रयाभिघातात् ये कहने के बाद जब आगे का पद आया तद अपघातके, उसमें तद पद आया, तो बुद्धि में कौन बैठा हुआ है, दुःखत्रय। कौन बैठा है, दुःखत्रय, है कि नहीं। अतः बुद्धिस्त प्रकारावच्छिन्न दुःखत्रयत्व, उससे अवच्छिन्न, उससे युक्त कौन है, दुःखत्रय। अतः तदपघातके में जो तत्पद, उससे कौन लिया जाएगा, दुःखत्रय ही लिया जाएगा। भले वो चाहे गौण हो चाहे प्रधान हो, इससे मतलब नहीं है। बात समझ में आई ना। इसलिए तदपघातके हेतु तो इस वाक्य में आया हुआ जो पहला तत्पद, उससे हमने दुःखत्रय का ग्रहण किया। भले वो गौण है, किंतु गौण हो चाहे प्रधान हो, इससे हमको लेना देना नहीं है। जिसमें तत्पद की शक्ति है वही हम लेंगे। अब समझ में आया। पंक्ति देखिए जो टिप्पणी लिख दिया ना, इति चेत न तत्शब्दस्य प्रधान पदार्थ परामर्शित्वम इति न नियम, लग गया ना, किंतु बुद्धिस्त प्रकारावच्छिन्न पदार्थे तत्पदस्य शक्तत्वात्, लग गया। गौणम प्रधानम वा यत् किमपि, चाहे गौण हो चाहे प्रधान हो, मुख्य हो, गौणम प्रधानम वा यत् किमपि बुद्धौ आरोहति, बुद्धि में जो आरूढ़ है, चाहे गौण हो चाहे प्रधान, आरोहति तदेव, उसी को तत्परामर्शी भवति, है कि नहीं। तदेव तत्परामर्शी मतलब तत्शब्द से लिया जाता है, तत्शब्द से उसका ही ग्रहण किया जाता है जो बुद्धि में आरूढ़ है। तो बुद्धौ आरोहति तदेव तत्परामर्शी भवति। अत्र समासे, अब यहाँ प्रकृत प्रसंग में सामासिक पद है, दुःखत्रयाभिघातात्, है कि नहीं। सामासिक पद है, उसमें विशेषणीभूत है दुःखत्रय, अतः वो गौण है, किंतु गौण होने पर भी बुद्धिस्त होने के कारण तदपघातके में जो तत्पद, उससे वो दुःखत्रय ही लिया जाते हैं। लग गए पंक्ति देखिए। अत्र समासे विशेषणीभूतत्वेन, विशेषणीभूत होने के कारण उपसर्जनस्य नाम गौणस्यापि, गौण होने पर भी बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य, प्रतीक है, ऊपर के मूल पंक्ति में शब्द आया है बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य, उसका अर्थ कर दिया बुद्धौ आरूढ़स्य,
जो बुद्धि में आरूढ़ है, बुद्धि में विद्यमान है, बुद्धि में बैठा हुआ है। बुद्ध्यारूढ़स्य कौन? दुःखत्रयस्य तदा, तदा भी प्रतीक है भाई, मूल में आए ना वो पंक्ति में तदा, तदा मतलब तत्पदेन परामर्श, परामर्श अध्याहार भवति, अर्थात उसका ही ग्रहण किया जाता है। लग गई पंक्ति? आइए मूल की पंक्ति पढ़ता हूं। उपसर्जनस्यपि बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य तदा परामर्श। लगा? आगे चलिए। अब इतना लग गया। तत् शब्द से कौन लिया, क्यों लिया, क्या लिया? ठीक है। तद अपघातके हेतु जिज्ञासा भवति। आगे चलिए। अपघातकश्च हेतु, अपघातकः च हेतु। क्या? शास्त्र प्रतिपाद्यः न अन्यः इति आशय। तो क्या आशय तात्पर्य है भाई? अपघातकः, अपघातक का मतलब क्या भाई? है कि नहीं? अपघातकः नाशकः, अर्थात अत्यंत निवृत्ति, उसके लिए हेतु। अपघातकश्च हेतु, अर्थात नाशक, नाश का हेतु कौन है? शास्त्र प्रतिपाद्य, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है, विषय है, वही है नाशक। किसका? दुःखत्रय का। न अन्य, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है उससे भिन्न और कोई भी चीज नहीं है। किसके लिए? दुःखत्रय का नाश। समझ में आया? तो ये जो लिखा है कि नहीं, शास्त्र प्रतिपाद्य, उस पर एक वाक्य लिखिए। क्यों लिखने की जरूरत? हाँ लिखिए, लिखिए शास्त्र प्रतिपाद्य बराबर। सांख्य शास्त्र प्रतिपाद्य, सांख्य शास्त्र प्रतिपाद्य तत्व ज्ञानम एव, सांख्य शास्त्र प्रतिपाद्य तत्व ज्ञानम एव प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान द्वारा, प्रकृति पुरुष, प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान द्वारा, विवेक ज्ञान द्वारा दुःखस्य अत्यंत निवृत्तौ, दुःखस्य अत्यंत निवृत्तौ हेतुः, हेतुः अस्ति, हेतुः अस्ति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। और आगे थोड़ा। अनेन, अनेन शास्त्र विषयस्य ज्ञानस्य, शास्त्र विषयस्य ज्ञानस्य अनुपाय, अनुपायत्वात्, अनुपायत्वात् वा इति चतुर्थः विकल्पः, चतुर्थः विकल्पः निरस्तः, निरस्तः वेदितव्यः, वेदितव्य। ठीक है। देखो भाई अर्थ क्या लिखा है मूल में। शास्त्र प्रतिपाद्य हेतु, शास्त्र उसका अर्थ लिख दिया। शास्त्र प्रतिपाद्य मतलब क्या? सांख्य शास्त्र प्रतिपाद्य तत्व ज्ञान, सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो तत्व ज्ञान है वही क्या? प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान को उत्पन्न करेगा। और प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान, पृथकता का ज्ञान हो जाएगा तो उससे ज्ञान द्वारा क्या जी? दुःखस्य अत्यंत निवृत्तौ हेतु, दुःख के अत्यंत निवृत्ति में हेतु है शास्त्र प्रतिपाद्य, सांख्य शास्त्र में बताया हुआ तत्व ज्ञान है कि नहीं? इत्यर्थ। इससे क्या सिद्ध हुआ? पीछे जो 5 विकल्प किए थे उसमें जो चौथा विकल्प था क्या? कि शास्त्र क्या था? वही लिखा गया। अनेन शास्त्र विषय से ज्ञान से अनुपायत्वात्, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान है वो उपाय नहीं है क्या दुख निवृत्ति का? इसलिए जिज्ञासा नहीं हो रही क्या? ऐसा चौथा विकल्प था ना। तो अनुपायत्वात्, उपाय नहीं है क्या? इसका निराकरण किया।
क्या निराकरण किया कि शास्त्र प्रतिपाद्य जो विषय वही उपाय है, दूसरा उपाय ही नहीं है कि नहीं? तो अनुपाय उपाय नहीं है, क्या? ये किस विकल्प का खंडन हुआ। शास्त्र विषयस्य ध्यानस्य अनुपायत्वात् वा इति चतुर्थ विकल्प निरस्त। चौथा विकल्प का क्या हुआ? निराकरण हुआ। वेद इति वेदितव्य, ऐसा जानना चाहिए। आइए मूल में, अपघातकश्च हेतु शास्त्र प्रतिपाद्य, लग गया? आगे क्या लिखा? न अन्यः। ये तो बता दिया, शास्त्र प्रतिपादित जो तत्व ज्ञान वही उपाय है और अन्य उपाय नहीं है। अन्य उपाय नहीं, इससे क्या बताया? पांचवा विकल्प का निराकरण हुआ। पांचवें विकल्प में क्या कहा था कि दूसरा कोई सरल उपाय होगा तो अर्थात उसका है ही नहीं है, नान्य। ठीक है ना? तो नान्य ये लिखा है कि नहीं? तो उससे किसका निराकरण हुआ उस पर भी एक वाक्य लिखते हैं। नान्यः इति पदेन सुकरस्य उपायांतरस्य सद्भावात् वा इति पंचमः विकल्पः निराकृतः अस्ति। ठीक है ना? निराकृतः अस्ति। क्या लिखा? अभी पंक्ति में क्या लिखा? पढ़िए ना। नान्य, इसका क्या अर्थ लिखा? इति पदेन, नान्य इस पदेन, पद से। हाँ, सुकरस्य उपायांतर से। पांचवा विकल्प क्या था? सुकर, सुलभ। कोई उपायांतर है, इसलिए शास्त्र के बारे में जिज्ञासा नहीं हो रही क्या? ऐसा पांचवा विकल्प था कि नहीं? तब नान्य मतलब अन्य उपाय नहीं है, अन्य कोई सुलभ उपाय नहीं है शास्त्र क्या अलावा। इससे क्या सिद्ध हुआ? पांचवें विकल्प का खंडन हुआ, निराकरण हुआ। ठीक है ना? सुकरस्य उपायांतर सद्भावात् वा इति पंचम विकल्प निराकृतः। इसका मतलब क्या निकला? नान्य मतलब दुख त्रय का पूर्ण रूप से नाश करने के लिए सांख्य शास्त्र के द्वारा बताया हुआ जो तत्व ज्ञान, उससे भिन्न दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। नान्य। लगी पंक्ति? आइए मूल में, नान्य इति आशय। चौथे पांचवें विकल्प का निराकरण हुआ। लगा इतना? आगे चलिए। अत्र आशंकते, मिल गया मूल में। अत्र, यहां पर शंका की जाती है। अत्र मतलब कहा। अत्र शब्द का अर्थ लिखिए। अत्र बराबर नान्य दुखोच्छेदकोपाय। नान्य दुख उच्छेदकोपाय, दुख उच्छेदक उपाय इति अंशे। इति अंशे लग गया जी? हो गया अत्र का। इति अंशे आगे क्या है? आशंकते, मतलब इतने अंश में शंका की जा रही है। कौन अंश? कि नान्य पद का जो अर्थ बताया क्या? कि दुखों के उच्छेदक का उपाय अन्य नहीं है, नान्य है कि नहीं? तो उस अंश में शंका की जा रही। कैसा अन्य उपाय नहीं है? हम बताते आपको अन्य उपाय है करके। किस लिए? दुख त्रय का नाश करने के लिए, है कि नहीं? उपाय अन्य है। कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी बोलेगा। दुख त्रय का नाश का उपाय अन्य है। जरूरत नहीं हमको किसकी? आपके शास्त्र की जरूरत नहीं, अन्य उपाय है। कौन उपाय? फिर बताओ भाई। पूर्व पक्षी को पूछेंगे तब वो बता रहा है, दृष्टे सा अपार्था चेत। ये पूर्व पक्षी का कहना हुआ। लग गया जी? क्या? दृष्टे सा अपार्था चेत इति। दृष्टे, दृष्टे मतलब क्या? लिखिए, दृष्टे शब्द का अर्थ दृष्टे बराबर
दृष्टे बराबर लोक प्रसिद्धे, लोक प्रसिद्धे औषधादौ सरले, औषधादौ सरले दुखोच्छेदक उपाये, दुखोच्छेदकोपाये, दुखोच्छेदक छेदकोपाये उपलब्धे सती, इतना अर्थ, उपलब्धे सती। ठीक, फिर आगे प्रतीक सा, मूल पंक्ति में आया हुआ शब्द सा, सा बराबर सा बराबर दुष्करे, दुष्करे सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञाने, सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञाने जिज्ञासा, जिज्ञासा। ठीक है, आगे प्रतीक अपार्था, अपार्था बराबर निरर्थिका, निरर्थिका इत्यर्थ। ठीक, देखिए भाई अर्थ, तो दृष्टि मतलब लिख दिया आपको लोक प्रसिद्ध औषधादि सरल है कि नहीं, ऐसे जो दुख के नाश के उपाय, उपलब्धे सती उपलब्ध होने पर, दृष्टि उपाय उपलब्धे सती उपलब्ध होने पर, सा अपार्था, सा दुष्करे सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञाने जिज्ञासा, सा से जिज्ञासा, कौन सी जिज्ञासा, दुष्कर प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए कठिन सांख्य शास्त्र के द्वारा बताए गए तत्वज्ञान, उसके बारे में जो जिज्ञासा, वो अपार्था, मतलब वो करने की जरूरत नहीं। क्या चलेगा, आवाज तो सा लग गया जी, वो जिज्ञासा क्या, अपार्था, निरर्थका, निरर्थिका, मतलब जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं है, व्यर्थ हो जाएगी। कौन सी, सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान के बारे में जो जिज्ञासा है वो आप करने की जरूरत नहीं। जब कब दुष्ट उपाय यदि उपलब्ध हो जाता है, तब दुष्ट उपाय से दुख त्रय का नाश हो जाता है, तो क्यों जाने, अत्यंत कठिन ऐसा सांख्य शास्त्र है कि नहीं। ये शंका किसकी, पूर्व पक्ष की। कौन पदों से, दृष्टे सा अपार्था चेत इति, लग गया। अब आगे चलिए, अयम अर्थः, मिला पंक्ति, अयम, अयम अर्थ मतलब क्या भाई, है कि नहीं। अयम अर्थ शब्द का अर्थ लिखिए, यहां पर आया हुआ जो अयम अर्थ शब्द है ना, उसका अर्थ उद्धरण चिन्ह में, दृष्टे सापार्था चेत, उद्धरण चिन्ह वन, इति ग्रंथस्य अयम अभिप्रायः, इति ग्रंथस्य अयम अभिप्रायः इत्यर्थः। इति ग्रंथस्य अयम अभिप्राय इत्यर्थः हो गया। मतलब पीछे पीछे जो बताया ना, दृष्टि सापार्था चेत, वो उस ग्रंथ का क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, वो बता रहे ग्रंथकार अभी। अयम अर्थ, अयम अर्थ मतलब दृष्टि सापार्था चेत, इस ग्रंथ भाग का क्या अभिप्राय है वो हम कह रहे हैं, वो दे रहे आगे। एक एक पंक्ति को देखिए, अस्तु तर्हि दुःख त्रयम्, मिला, जिहासितम च तद भवतु, अर्धविराम है ना आपकी पुस्तक में सब जगह, भवतु च तद तच्छक्य हानम सहताम च शास्त्रगम्य उपायः तदुच्छेतुम, लग गया। तथापि अत्र प्रेक्षावताम जिज्ञासा न युक्ता, क्यों, दृष्टस्य एव उपायस्य तदुच्छेदकस्य सुकरस्य विद्यमानत्वात्, लग गया। एक एक बात को देखना है। तो 5 विकल्प किए थे, याद है कौन कौन। पहला विकल्प है क्या, हाँ, दुख नाम की वस्तु यदि जगत में न होती तो जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं होती।
तब सिद्ध कर दिया कि दुख नाम की वस्तु जगत में है। तब कह रहे अस्तु तरी दुःखत्रयम्। ठीक है, पहला विकल्प का निराकरण हो गया। रहने दो, है, मान लेते हम कि दुःखत्रय है। और आगे जिहासितम च तद्भवतु है, और उसको छोड़ना भी चाहते हैं। विकल्प क्या था? यदि छोड़ना नहीं चाहेंगे तो जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं, तो उसका खंडन कर दिया। तो कह रहे फिर क्या कि ठीक है भाई, जिहासितम च तद्भवतु, उसको छोड़ना भी चाहते हैं। दुख का है, उसको छोड़ना भी चाहते हैं। दो विकल्प खंडन हो, दो। हाँ, तो जिहासितम च तद्भवतु, जिहासितम का अर्थ लिखिए, जिहासितम बराबर हानेच्छा विषय, हानेच्छा विषय बराबर त्यागेच्छा विषय। हो गया ना? देखो आइए बोलिए, जिहासितम च तद्भवतु, तत् जिहासितम च भवतु, तद तद दुःखत्रयम्। मिल गया जी। दुख है, वो जिहासित हानि इच्छा, त्याग की इच्छा का विषय भी है, मान्य है। ठीक। और आगे तीसरा विकल्प क्या था? यदि उसका उच्छेद ही नहीं हो पाएगा किसी से कैसे भी, तो भी शास्त्र विषयक जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं, तो उसका खंडन कर दिया। अर्थात उसका उच्छेद होता है, अनाविर्भाव है कि नहीं, कायम का हमेशा का तिरोभाव हो जाता है उसका, है कि नहीं। तब वो करे भवतु च तच्छक्यहानम, तब है कि नहीं, भवतु च तच्छक्यहानम मतलब क्या? तद दुःखत्रय, शक्यहानम का अर्थ लिखिए समुच्छेदम। मतलब क्या? तद हानम शक्यम, उसका समुच्छेद होना भी शक्य है, ये भी मान्य कर लेते हम। पूर्व पक्षी बोल रहा है दुख है, उसको छोड़ना भी चाहते हैं, और उसका समुच्छेद हो सकता है, ये भी हम मान्य कर लेते हैं। इतना ही नहीं, और एक चौथा विकल्प था क्या? अनुपायाद्वा, शास्त्र में बताया हुआ उपाय यदि दुख नाश का न हो तो भी शास्त्र विषय जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं है। किंतु उस विकल्प का खंडन कर दिया। फिर मान्य कर लिया पूर्व पक्ष ने कि ठीक है, शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उपाय उस दुख का नाश करने वाला भी है, अनुपाय नहीं है, उपाय है। पंक्ति पा, सहताम च शास्त्रगम्य उपाय तदुच्छेतुम। ठीक है ना? क्या? तदुच्छेतुम शास्त्रगम्य उपाय सहताम च, अन्वय हुआ, तदुच्छेतुम शास्त्रगम्य उपाय सहताम। मिल गया ना? हाँ, क्या है वो? तो इन शब्दों का थोड़ा अर्थ लिखते हैं। शास्त्रगम्य बराबर शास्त्रगम्य बराबर सांख्य शास्त्र प्रतिपाद्य, सांख्य शास्त्र प्रतिपाद्य तत्व ज्ञानात्मक, सांख्य शास्त्र प्रतिपाद्य तत्व ज्ञानात्मक। आगे उपाय बराबर हेतु, आगे तदुच्छेतुम बराबर दुःखत्रयोच्छेदाय, दुःखत्रयोच्छेदाय हो गया। आइए मूल में, शास्त्रगम्य मतलब सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य जो तत्व ज्ञान है वह उपाय अर्थात हेतु कारण है। किसके लिए? तदुच्छेतुम, दुःखत्रय नाश करने के लिए कारण है। सहताम, सहताम का अर्थ लिखिए, सहताम च, सहताम बराबर समर्थो भवतु। समर्थः भवतु। तो पंक्ति लगी अभी क्या? कि तद उच्छेतुम
दुख त्रय का नाश करने के लिए शास्त्रगम्य उपाय, सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान रूप उपाय सहताम समर्थ है। किसलिए? दुख त्रय का नाश करने के समर्थ है। अनुपाय द्वारा, अनुपाय नहीं है, उपाय है, ये भी हम मान्य कर लेते हैं। आगे तथापि तो भी क्या शास्त्र विषय जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं है। चार विकल्प मान्य कर लिया, चार विकल्प का खंडन किया ना, तो उसके विपरीत स्वीकार कर लिया। क्या? दुख है, उसको लोग छोड़ना भी चाहते हैं, उसका नाश करना भी शक्य है, और उसका नाश करने के लिए शास्त्र में बताया उपाय भी है, तो भी शास्त्र विषय जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्यों? पंक्ति के आगे तथापि अत्र प्रेक्षावताम जिज्ञासा न युक्ता। मिला? अत्र तथापि तो भी, अत्र, अत्र मतलब अत्र शब्द का अर्थ लिखिए, यहां के अत्र शब्द का अत्र बराबर सांख्य शास्त्र प्रतिपाद्य तत्व ज्ञाने, सांख्य शास्त्र प्रतिपाद्य तत्व ज्ञाने, ठीक, सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान में प्रेक्षावताम जिज्ञासा न युक्ता। प्रेक्षावताम, प्रेक्षावताम बुद्धिमताम, बुद्धिमान लोगों की जिज्ञासा न युक्ता, जिज्ञासा ज्ञातुम इच्छा न युक्ता, तो भी बुद्धिमान लोगों की जिज्ञासा होना उचित नहीं है। किसमें? अत्र, अत्र सांख्य शास्त्र प्रतिपाद्य तत्व ज्ञाने, सांख्य शास्त्र में प्रतिपादित जो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान के बारे में जानने की इच्छा बुद्धिमान लोगों की होना उचित नहीं है। कब? तथापि, तथापि पहले चार विकल्प स्वीकार कर लिया, तो भी दुख है, छोड़ना चाहते हैं, उसका नाश भी हो सकता है, उसका नाश के लिए शास्त्र प्रतिपादित उपाय भी है, तो भी बुद्धिमान व्यक्ति की उस उपाय के बारे में जिज्ञासा होना उचित नहीं है। समझ में आया? बोलेंगे क्यों उचित नहीं है? क्यों? तो उसका उत्तर दे रहे, आगे देखिए, दृष्टस्य एव उपायस्य तदुच्छेदकस्य सुकरस्य विद्यमानत्वात्। हेतु दिया, बात समझ में? सरल सरल क्या कि उन दुखों का नाश का सरल उपाय लोगों के पास है, अतः आपने बताया हुआ जो शास्त्रीय उपाय, शास्त्रीय तत्व ज्ञान जो कि प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, उसमें क्यों इच्छा होगी बुद्धिमानों की? यदि सरल उपाय है तो। बात समझ में आ रही कि नहीं? अपने घर में जैसा चाहिए वैसा ठंडा पानी रखा हुआ है पीने के लिए, शुद्ध है, तो क्यों कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर जाकर वहां का पानी पीने के लिए जाएगा? वैसा ही पानी यदि यहां विद्यमान है तो। बात समझ में आ रही कि नहीं? उस प्रकार सरल उपाय यदि दुख नाश का लोगों के पास यदि है, तो उस सरल उपाय को छोड़कर कौन ऐसा बुद्धिमान होगा कि जो अत्यंत कठिन ऐसा शास्त्रीय तत्व ज्ञान को जानने की इच्छा करेगा? अर्थात करेगा, जानने की इच्छा करेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? पंक्ति देखिए, पंक्ति दृष्टस्य एव उपायस्य तदुच्छेदकस्य सुकरस्य विद्यमानत्वात्। थोड़ा अन्वयित्य पद होगा, तदुच्छेदकस्य सुकरस्य, पीछे दृष्टस्य एव उपायस्य विद्यमानत्वात्। मिल गया ना भाई? तो तदुच्छेदकस्य, तदुच्छेदकस्य दुःखत्रय उच्छेदकस्य विनाशकस्य, है कि नहीं? 3 दुखों के नाश का क्या? सुकरस्य। मिला पंक्ति? सुकरस्य का अर्थ लिखिए, सुकरस्य बराबर, सुकरस्य बराबर
अनायासेन संपादनीयस्य, अनायासेन संपादनीयस्य, अनायासेन संपादनीयस्य, मिल गया। अनायास, बिल्कुल कष्ट के बिना सहज जिसको संपादन कर सकते हैं, ऐसा उपाय अर्थात सुकर उपाय, सुलभ उपाय। लग गया जी। हाँ, तदुच्छेदकस्य सुकरस्य, कैसा उपाय वो? दृष्टस्य उपायस्य, दृष्टस्य नाम लोक प्रसिद्धस्य, जो उपाय लोक में प्रसिद्ध है। तो दृष्टस्य उपायस्य विद्यमानत्वात्, विद्यमान है। तो बोलेंगे भाई ऐसा कौन उपाय आपके पास जो सुलभ अत्यंत है, और वो उपाय होने के कारण शास्त्र के तरफ किसी की जिज्ञासा होना उचित नहीं है। तो सुलभ उपाय कौन है वो बताना है, किंतु उसके पहले शास्त्रीय उपाय कितना कठिन है इस बात को एक वाक्य में बता रहे ग्रंथकार। वो देखिए आगे, तत्व ज्ञानस्य तु अनेक जन्माभ्यास परंपरा आयास साध्यतया अति दुष्करत्वात्। ठीक है ना? क्या तत्वज्ञान प्राप्त करना इतना सरल है क्या? यदि इतना सरल होता तो क्यों कहते शास्त्रकार कि अनेक जन्मों जन्म में तपश्चर्या करनी पड़ती है, तब कुछ शुभेच्छा उत्पन्न होती है कि नहीं? अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर जाकर वेदांत श्रवण करने को मिलता है, फिर आगे जाकर तत्वज्ञान श्रवण मनन ये सब करके होता है। इतना क्यों कठिन बता दे? इसका मतलब इतना सरल उपाय नहीं है। कौन? तत्वज्ञान प्राप्त करना। वही करे तत्वज्ञानस्य तु अनेक जन्माभ्यास, अनेक जन्मों में क्या करना पड़ता है? अभ्यास, है कि नहीं? और अनेक जन्मों में अभ्यास करना है। अभ्यास परंपरा से, अभ्यास परंपरा रूप आयास कष्ट साध्य है, और कष्ट साध्य होने के कारण अत्यंत दुष्कर है। कौन? तत्वज्ञान। दुष्कर मतलब प्राप्त करना कठिन है। कौन? तत्वज्ञान, क्योंकि एक जन्म में प्राप्त होता नहीं है। वही दिया, तत्वज्ञानस्य तो अनेक जन्माभ्यास परंपरा आयास, आयास मतलब प्रयास, प्रयत्न, प्रयास साध्यतया, अनेक प्रकार अनेक जन्मों के परंपरा से प्रयास से साध्य होने के कारण अति दुष्करत्वात्। कौन? तत्वज्ञानस्य अति दुष्करत्वात्। लग गया। इसलिए उसको जानने में किसी को जिज्ञासा नहीं होगी, क्योंकि सरल उपाय लोगों के पास है। तो कौन उपाय वो सरल? और सरल उपाय पास में यदि कोई उपलब्ध वस्तु हो जाए तो उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई दूर जाता नहीं है कि नहीं? वड़ा पाव यहीं पर आपको रोड पर चौक पे मिल जाए तो आड़स को 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर क्यों जाएगा? कोई नहीं जाएगा ना। वही कह रहे फिर, तथा च लौकिका नाम अभानकः। मिल गया? क्या दिया है? तथा च लौकिका नाम अभानकः, मतलब क्या भाई? तो ध्यान दीजिए, तो सरल उपाय जो होता है वह उपेक्षणीय नहीं होता है, कठिन उपाय उपेक्षणीय होता है। दो उपाय आपके सामने में है, कठिन और सरल। कौन किसका ग्रहण करते लोग? सरल का ही ग्रहण करते हैं। इस प्रकार को बताने वाली लौकिक मन, अभान, अभानक, संवाद वो दे रहे प्रमाण के रूप में। तथा च लौकिकानाम जनानाम अभानक प्रवाद संवाद, है कि नहीं? प्रवाद, मन, कथन वो दे रहे यहां पर। तो क्या है वो पढ़ता हूं। अक्के चेन मधु विंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान यत्नमाचरेत इति। मिल गया? पदच्छेद करता हूं, बाद में अन्वय। अक्के चेत मधु विंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत इष्टस्य अर्थस्य संसिद्धौ कह विद्वान यत्नम आचरेत। मिल गया? अन्वय। चेत पीछे, अक्के आगे, मधु विंदेत, थोड़ा आगे, पर्वतम पीछे, किमर्थम व्रजेत।
ठीक है, नीचे आइए। इष्टस्य अर्थस्य संसिद्धौ, थोड़ा आगे जाकर यत्नम, पीछे कह विद्वान आचरेत। ठीक, सरल सरल अर्थ देख सुन लीजिए, उसके बाद लिखा देंगे उसका अर्थ। अक्के चेत, चेत अक्के मधुविंदेत, चेत यदि, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए किसी को मध चाहिए, और मध कहाँ मिलेगा? तो जंगल में मिलेगा। मधु है कि नहीं, मध, शहद, क्योंकि पहले के जमाने में मेडिकल तो नहीं थे, आजकल मेडिकल में मिल जाता है क्या? मध, शहद, है कि नहीं, विकत खरीदने से। किंतु सच्चा कितना है, झूठा कितना है, वो बात अलग है कि नहीं। किंतु समझ लीजिए पुराने जमाने की बात, और मध चाहिए, फिर वो चाहता है कि चलो भाई जंगल में जाते, खोज कर लाते, किसको? मध को, शहद को। निकला, किंतु हुआ क्या, जाते जाते उसको अपने घर के कोने में ही छत्ता हुआ दिखाई दिया, मोहर दिसलो। मधुमक्खियों का तो छत्ता होता है कि नहीं, वो अपने घर के कोने में ही उसको दिखाई दिया। अब उसको छोड़कर वो जंगल में कोई जाएगा क्या? अरे यार बहुत अच्छा हुआ, जंगल में जाने की अब जरूरत नहीं है, यही तो मिल गया, चलो यही ले लेते हैं। चेत अक्के गृह कोणे मधुविंदेत, मध यदि प्राप्त हो जाता है तो पर्वतम किमर्थम व्रजेत, पर्वत पर जंगल में कौन जाएगा? अर्थात नहीं जाएगा। समझ में आया? उसी प्रकार इष्ट से अर्थ से संसित, जो इष्ट अर्थ है, अपेक्षित अर्थ है, वो यदि अनायास प्राप्त हो जाता है तो यत्नम प्रयत्नम कष्ट कह विद्वान आचरित, कौन विद्वान उसके लिए पुनः कष्ट करेगा? यदि सरलता से प्राप्त हो जाता है तो, अर्थात कोई कष्ट करेगा नहीं। समझ में आया? अर्थ लिख लीजिए इन सभी पदों का अन्वय के अनुसार। चेत बराबर यदि, चेत बराबर यदि, आगे अक्के बराबर गृह कोणे, गृह कोणे, आगे मधुविंदेत बराबर, मधुविंदेत, विंदेत बराबर प्राप्येत, प्राप्येत। आगे तर्हि पर्वतम प्रति, पर्वतम प्रति किमर्थम, प्रतीक है, किमर्थम बराबर किम प्रयोजनाय, किम प्रयोजनाय, व्रजेत बराबर, व्रजेत बराबर गच्छेत, पूर्ण विराम। तद्वत्, तद्वत्, आगे इष्टस्य, इष्टस्य बराबर अभिलाष विषयस्य, अभिलाष विषयस्य, आगे अर्थस्य बराबर पदार्थस्य, पदार्थस्य वस्तुनः, पदार्थस्य न बराबर वस्तुनः, संसिद्धौ, संसिद्धौ बराबर अनायासेन निष्पत्तौ सत्याम, अनायासेन निष्पत्तौ सत्याम। आगे तन्निष्पत्त्यर्थम, तन्निष्पत्त्यर्थम यत्नम, यत्नम बराबर प्रयासम, प्रयासम। आगे कह विद्वान आचरेत, कह विद्वान आचरेत बराबर अनुतिष्ठेत, अनुतिष्ठेत प्रश्न चिन्ह, न कोपि इत्यर्थः, न कोपि इत्यर्थः। हो गया, हो गया भाई अर्थ, अर्थ समझ लीजिए। चेत का अर्थ कर दिया यदि, अक्के नाम गृह कोने, घर के कोने में,
मधु विंदेत, मद शहद विंदेत प्राप्त हो जाता है तो तर्री पर्वतम प्रति, पर्वत की ओर, जंगल की ओर, किमर्थम किम प्रयोजनाय, किसके लिए, व्रजेत गच्छेत जाएगा, अर्थात नहीं जाएगा। तद्वत दृष्टांत हुआ। इष्टस्य अभिलाष विषयस्य, इच्छित विषय अर्थ पदार्थ वस्तु संसिद्ध यदि अनायास प्राप्त हो जाती है, अनायासेन निष्पत्तौ सत्या है कि अनायास मतलब कष्ट के बिना इच्छित वस्तु यदि प्राप्त हो जाती है तो तन्निष्पत्त्यर्थम, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए यत्नम प्रयासम कह विद्वान आचरित, कौन विद्वान अनुष्ठान करेगा, प्रयत्न करेगा, कष्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। अर्थात कुल मिलाकर पूर्व पक्षी का अभिप्राय हुआ कि शास्त्र विषय जिज्ञासा तो भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुष्ट उपाय हमारे पास विद्यमान है। लग गया। अब पूछेंगे उस पूर्व पक्षी को, बताओ भाई कौन कौन दुष्ट उपाय है किसकी दुख निवृत्ति के लिए, तब वो बताएगा आगे 9 नंबर से। उसका विचार हम लोग कल करते हैं, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।